यहाँ तेलंगाना के जंगलों की कटाई पर एक हिंदी में कहानी दी गई है, जो एक संवेदनशील और प्रेरणात्मक दृष्टिकोण से लिखी गई है। कहानी जंगल की पुकार। तेलंगाना के एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल फैला हुआ था। ये जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का घर नहीं था, बल्कि गांव के लोगों की सांसों का भी हिस्सा था। बच्चे वहां खेलते थे, बुजुर्ग वहां छांव में बैठते थे, और बारिश का पानी इन पेड़ों से होकर जमीन में समा जाता था। पर एक दिन गांव में अफवाह फैली, सरकार जंगल की जमीन पर एक नई सड़क बनाना चाहती है। कुछ नेता और ठेकेदार आए और बोले, विकास जरूरी है, ये सड़क गांव को शहर से जोड़ेगी। शुरू में लोग खुश हुए, लेकिन जल्द ही उन्होंने देखा कि जंगल के पेड़ तेजी से काटे जाने लगे। पंछियों की चहचहाहट धीरे धीरे कम हो गई और हवा में धूल भरने लगी। हिरन, बंदर और न जाने कितने जानवर डरकर भागने लगे। गांव की एक लड़की, जिसका नाम अनया था, ये सब देखकर बहुत दुखी हुई। उसने स्कूल में सीखा था कि पेड़ हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव वालों के पास गई और बोली, अगर हम जंगल खो देंगे तो बारिश नहीं होगी, हमारी जमीन सूख जाएगी। धीरे धीरे लोग जागरूक हुए। उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, जंगल बचाओ, जीवन बचाओ। बच्चों ने पोस्टर बनाए, महिलाओं ने पेड़ों को राखी बांधी, और बुजुर्गों ने नेताओं से मिलने की ठानी। मीडिया में ये खबर फैली और सरकार को ध्यान देना पड़ा। अंत में एक नया फैसला आया, सड़क तो बनेगी, लेकिन जंगल को बचाते हुए दूसरी दिशा से। जंगल की सांसें फिर से लौटने लगीं। अनया और गांव के लोगों ने ये साबित कर दिया कि अगर हम जागरूक हों तो विकास और प्रकृति दोनों साथ चल सकते हैं।